सत साहेब, हम सब के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा परम सतगुरु स्वामी बाबा श्री निखिदास महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों को सादर सत साहिब। ओ गुरु बिना कोने उभारे भवसागर दरियाव अथा से पारी उतारे जी। ओ गुरु बिना कोने उभारे जी। ओ दाता बिना कोने उभारे जी। ओ भवसागर दरिया अथा पारी उतारे जी। ओ गुरु बिना कोने उभारे जी। ओ दाता बिना कोने उभारे सत्संग रूपी नाव जिनों की लगी किनारे जी। ओ सत्संग रूपी नाव जिनों की लगी किनारे जी। ओ सत्संग रूपी नावे जिनों की लगी किनारे जी। सत साहेब, ये आप लोगों को सत्संग में बार बार बताया जाता है क्या कि जब ये चेतन आत्मा को काल अपनी नगरी में लाया, ठीक है, तो क्या हुआ, काल ने पहले अपनी यहाँ पे जड़ रचना की, जड़ रचना पूरी ना त्रिकुटी तक ऊपर यहाँ रचना की। अब उसमें उसको चलाने के लिए औजार तो बन गए। औजार कब चलेगा? जब उसमें करंट हो। जब तो उसमें करंट नहीं हो औजार चलेंगे नहीं, है ना। तो उसने क्या किया, सतपुरुष से प्रार्थना की कि मुझे आप आत्माएं दो ताकि मैं मेरी जो जड़ रचना उसको कार्यान्वित कर सकूं। सतपुरुष ने एकदम मना कर दिया, नहीं, ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, काल ने क्या किया कि ये मतलब बौद्धिक लेवल से बता रहा हूँ, आंतरिक चीज अलग है। जिससे बौद्धिक लेवल पे आप लोग समझ सकें उस हिसाब से बताया जा रहा है। आंतरिक चीज ऐसी समझ नहीं आएगी, वो चेतन का खेल है। उसने सतपुरुष को कहा, सतपुरुष ने मना कर दिया, भाई मैं आत्मा को नहीं भेजूंगा, नहीं भेज सकता वहाँ पे। महाराज जो अपनी मर्जी से जाना चाहे, तो कोई अपनी मर्जी से जाना चाहे वहाँ पे तो आप भेजेंगे। तो सतपुरुष ने कहा ठीक है, अगर कोई भी अपनी मर्जी से तेरी रचना में जाना चाहे तो उसको मैं नहीं रोकूंगा। ठीक है, तो सतपुरुष ने पूछा, भाई बताओ, इसकी रचना है वो जड़ रचना है, बहुत दुखदाई है। यहाँ पर जो आप लोगों को है आराम जो मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, वो वहाँ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जाना चाहोगे? तो पहले तो किसी ने हाँ नहीं किया। ठीक है, फिर उस कार ने किसी एक की तरफ इशारा किया तो उसने हाथ उठा दिया, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। अच्छा जाना चाहते हो? ठीक है। अब उसकी देखो और उन्होंने भी हाथ उठा दिया, हम जाना चाहते हैं। तो सतपुरुष ने कहा भाई ऐसा है
तुम जाना चाहते हो जाओ, अपनी मर्जी से जा रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम वहाँ दुखी हो जाओगे, वहाँ दुखी हो जाओगे। जब तुम दुखी हो जाओ, ठीक है, जब भी आप मेरे पास आना चाहो, इस नाम के जरिए आप मेरे पास आ सकते हो, ठीक है। अभी सचखंड से उतर के काल की नगरी में आ गए, ठीक है। तो काल ने अब क्या है कि उसने 84 लाख प्रकार की योनियों की रचना करता हो। उन योनियों के अंदर उन्होंने कहा कि कोई भी योनि ऐसी नहीं बनाई कि उसको ये परमपिता परमात्मा का नाम याद आ जाए, मालिक के दरबार में जा सके। कोई भी योनि नहीं बनाई ऐसी, ठीक है। तो सत्पुरुष को पता लगा इस चीज का, सत्पुरुष को कहता भाई ऐसा नहीं क्या चलेगा, तुमको एक योनि ऐसी बनानी पड़ेगी, कंपल्सरी है ना, जिसके अंदर मैं ताकत रखूंगा और वो मेरे को पहचान के मेरे पास आ सकते हैं। ऐसी योनि तुमको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उसने कहा कि महाराज, जो अपनी मर्जी से, जो मेरी जो नगरी है, मेरी जो रचना है, उस रचना को पसंद नहीं करके और जो आपके पास आना चाहेगा उसको मैं नहीं रोकूंगा, ठीक है। तब क्या है कि यहाँ सत्पुरुष ने अपने प्यारे संतों को भेद दिया ये कि काल की ऐसे ऐसे ऐसा समझौता है, ऐसी ऐसी रचना है, उस रचना के अंदर जाकर के जीव फंस गए हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, है ना। और उसने ऐसी रचना की है कि वहाँ पे माया का जाल फैला, मतलब भ्रम पैदा कर दिया कि उससे ये जीव आत्मा अपने आप को कभी जान नहीं सकती, अपने आप को भूल गए। मुझे तो मेरे क्या याद तब कब आएगा, अपने आप को भूल गए हैं उस रचना के अंदर जा करके। तो उनको जगाओ, जगाओ उनको उनका एहसास कराओ कि आप कौन हो, और जगा करके फिर आप मतलब क्या है कि उनको ये जो नाम है जो भूल गए हैं, इस नाम का भेद उनको दो ताकि वो मेरे पास आ सके, ठीक है। तो सत्पुरुष की कृपा से, उसकी पावर से, उसके हुक्म से सच्चे संत सदगुरु यहाँ पे आते हैं उनको जगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए, अभी मैंने बताया कि देखिए कहा है कि 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्त मुकाम जो रचना हुई है, इस रचना में ये संतों को पता है और नहीं जानते सब। बाकी क्या है, 5 तत्व 3 गुणों की जो नगरी है उसी के अंदर माइंड के साथ में और शरीर के साथ में बंधे हुए हैं, बाकी को पता नहीं है। और उस समय इसका जो रिक्वायरमेंट है, 5 तत्वों का 3 गुणों का जो रिक्वायरमेंट है, उसी में सब फंसे हुए हैं, है ना। ये 5 तत्वों का शरीर बनाता, भूख लगती है, प्यास लगती है, सब कुछ लगता है, उसके लिए उसमें फंसे हुए हैं। माइंड के लिए उसके अंदर विद्वता के चक्कर में फंसे हुए हैं, है ना। पेट खाली रख दिया उसके लिए, भरने और खाली करने के चक्कर में सबके सब 84 लाख में सबके सब जीव फंसे हुए हैं। इस तरह की उसकी व्यवस्था है, ठीक है। तो कभी भी याद नहीं आ सकता उसको, ठीक है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि 5 तत्व गुण 3 के आगे मुक्ति मुकाम, जहाँ पे आत्मा को अपना अनुभव हो सकता है, इन 5 तत्व 3 गुणों से मुक्त है, वो कहाँ, इसके पार है, इनके अंदर नहीं है। यहाँ पर इनके अंदर तो माया है, और माया ने अपना जाल ऐसा डाल रखा है कि सबके सब अपने आप को भूल गए, भ्रमित हैं, है ना, अपने अस्तित्व को भूल गए। और भ्रम के अंदर यहाँ पे आत्मभ्रांति का रोग लग गया, ताकि आत्मभ्रांति से रोग नहीं, सतगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, औसत विचार ध्यान। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि सब के सब भ्रमित है, किसी को अपना पता नहीं है। उनका पता करने के लिए मतलब क्या है, ये 5 तत्व गुण 3 की आगे वो जगह है ना, वहाँ पे उनको किसी भी तरीके से और लाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या है, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, मैंने भी बताया कि 84 लाख यूनियाँ जो हैं उसके अंदर वो चीज़ नहीं है। 5 तत्व गुण 3 की जो चीज़ है वो नहीं है ना। अब जो जल के जीव हैं उनमें 1 तत्व है, नहीं सब्जी वगैरह में जल के जीवों में 2 तत्व है, पक्षियों में 3 तत्व है, और पशुओं में 4, मनुष्य में 5, इसमें पूरे 5 हैं, बाकी में 4, है ना। तो 5 तत्व के पार जाने के लिए मतलब क्या है कि मनुष्य का शरीर चाहिए, जरूरी है, कंपल्सरी है ये,
है ना। 3 गुणों से परिपूर्ण माइंड चाहिए, ये कंपल्सरी है, इसके पार जाना है, क्योंकि आपको किसी मंजिल पे चढ़ना है। अगर 6ठी मंजिल पे जाना है तो 5 मंजिल की सीढ़ी हो तभी आप 6ठी मंजिल पे जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी क्या है कि 5 तत्व और 3 गुणों के पार अगर जाना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? मानव जीवन की जरूरत पड़ेगी, मानव शरीर की जरूरत पड़ेगी, जो आप लोगों को मिला है नहीं है, मिला है नहीं मिला, तो ये रिक्वायरमेंट पूरा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या है कि यहाँ पे आप लोगों को भ्रमित कर रखा है, आप लोग नहीं जानते उसको, है ना। अब ये कोई पूछे, कोई संत महात्मा आपसे पूछे, क्या ऐसा पूछते हैं क्या कि आप कौन हैं? फिर आपको ये पता हो कि आप कौन हो तो फिर तो वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं, है ना। ये तो संत सतगुरु जानते हैं कि आप कौन हैं, आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। आप तो क्या बताएंगे, यहाँ क्या बताएंगे कि मैं विनोद हूँ, मैं दिल्ली गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, ये मेरे को पता है, मेरा ये है, ये वो है, ये थोड़ी है आप, समझे। आप कौन है इसका भेद संत सतगुरु जानते हैं, इसलिए आपसे किसी से पूछते नहीं, है ना। ना आपकी जात पूछनी है, ना आपका धर्म पूछना है, ना आपका देश विदेश, कुछ नहीं पूछने का है। ठीक है, वो जानते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, पहला जरूरी है मानव शरीर, मानव जीवन आप लोगों को मिला हुआ है। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या उसके लिए? सत्संग, कि वो आपको सत्संग से संबंधित चीज जो सच्ची है ना, जो फैक्ट है, आप लोगों उसको भूल चुके हैं, वो चीज आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि भाई ये 5 तत्व का पुतला है, ये शरीर 5 तत्व का पुतला है, अलग पुरुष में समाया हुआ है ना। जो दिखाई नहीं दे रहा वो अलग पुरुष सबके अंदर समाया है ना। यहाँ न कोई जाति है, न कोई धर्म है, कुछ नहीं, ये माइंड की रचना है। ठीक है, यहाँ पे जो योनि बनाई, उन योनि के हिसाब से स्त्री और पुरुष 2 ही जाति है और कोई जाति नहीं है। ठीक है, और आगे जब जाएं तो धर्म ये भी माइंड की रचना है। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र, सब के सब क्रिएशन ऑफ माइंड है, ये मालिक की बनाई हुई चीज़ नहीं है। ये संत सतगुरु आपको समझाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप ऊपर उठो कि सब क्या सोचना है कि सब घट मेरे साइयाँ, सभी घट के अंदर जितने भी जो हैं सबके अंदर मेरा परमपिता परमात्मा मौजूद है। खाली घट ना कोई घट ऐसा खाली नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है ना। संतोषी को देखते हैं और आपकी वही नज़र होनी चाहिए, खाली घट ना कोई। बलिहारी वहाँ घट की, उस घट को बार बार प्रणाम है, नमस्कार है, जहाँ घट प्रकट हो, जिसके अंदर इस रहस्य को जिसने समझ लिया उसको प्रणाम है, वो रहस्य आपको समझना है। तो ये सत्संग में शोधी दी जाती है, सत्संग में ये समझाया जाता है पहले। तो ये पहले बौद्धिक लेवल पे समझाया जाता है कि बताया कि पहले 5 तत्व का भेद दिया। 5 तत्व के भेद में बताया कि आपकी कोई जात मात नहीं, कुछ नहीं, कोई धर्म वर्म कुछ नहीं है। ठीक है, माइंड लेवल पे आपको बताया गया कि भाई क्या कि न आप राष्ट्रपति हैं, न आप गरीब ये है भिखारी हैं, है ना। ये स्टेट ऑफ माइंड है, आप नहीं हैं, आप परमपिता परमात्मा के चेतन आत्मा हैं, आप वो हैं। बाकी जितनी भी आपने विशेषण लगाए हैं ये संसार के विशेषण हैं, आप लोगों के द्वारा लगाए हुए, माइंड की रचना है ना। इनका कोई आधार नहीं है, कोई सत्य नहीं है। पहली चीज़ जरूरत होती है मनुष्य शरीर की, जो आपको मिला हुआ है। दूसरी जरूरत है सत्संग की, और तीसरी है सतगुरु की, है ना। इसलिए ये भजन क्या था कि गुरु बिन कौन उभारे जी। किसी भव सागर का जो भेद है आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है ना। इस भव सागर की गहराई का भेद संत सतगुरु जानते हैं। ठीक है, कि इससे आप कैसे उभर सकते हैं वो आप नहीं जानते, संत सतगुरु जानते हैं। तो यहाँ से उभरने के लिए क्या बताते हैं वो, है ना। पर ये उनको जानते हैं कि इस संसार के अंदर फंसे हैं, तो इसे कैसे निकलेंगे कि ये सत्पुरुष के सामने काल ने वचन दिया है कि जो मेरी दात को पसंद नहीं करेगा, नहीं चाह करके, अगर आपको पसंद करेगा, वो चाहेगा, तो उसको मैं नहीं रोकूंगा। तो संत सतगुरु क्या करते हैं, आपके अंदर उस सत्पुरुष का भेद देते, बताते हैं
ठीक है, तो भेद कैसे दिया जाता है कि भेद तो देना है आपको, और आप है चेतनात्मा, और आप जगह नहीं, क्या किसको भेद है? आप तो जगह नहीं, चेतनात्मा तो अभी समझ नहीं पा रही है। तो आप जहाँ हैं वहाँ से आपको उठाते हैं। आप कहाँ पर हैं, है ना? इस शरीर में है, इस माइंड में है, इस माया में है। तो क्या है कि आपको ले जाना कहाँ है? 5 तत्व गुण 3 के पार ले जाना, जहाँ पर आप हैं वहाँ ले जाना है, वहाँ ले जाना आपको। तो क्या करेंगे, क्या करते हैं उसके लिए? आप ऐसे नहीं जा सकते। सतगुरु आपको भेद देते हैं। क्या भेद देते हैं कि जब सतगुरु प्रसन्न हो दे नाम का दान, दीन हुई हृदय रोक करो नाम पहचान। कि सतगुरु जब खुश होकर के आपको नाम का दान देते हैं। कब देते नाम का दान? जब आप उसके लिए सहमत हों। आपसे पूछा जाता नहीं, पूछा जाता कि भाई आपको जबरदस्ती नाम तो नहीं दिया जा रहा, आप जबरदस्ती नाम तो नहीं, कोई आपको किसी ने कंपेल किया हो, ऐसा किया तो नाम मत लेना। आप अपनी मर्जी से ले रहे हैं या कोई जबरदस्ती दे रहा है? पूछते नहीं, पूछते हैं किस लिए पूछते हैं? इसीलिए पूछते हैं, ठीक है, कि आप जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो? कि हाँ, आप कहते हैं हाँ हम जाना चाहते हैं, तो वो शर्त पूरी होती, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि वो आपने कहा कि हाँ हम जाना चाहते हैं, वो शर्त पूरी कर दी, फिर क्या करते सतगुरु? नाम का दान देते हैं। वो नाम क्या करता है? इस जड़ संसार से, काल की नगरी से ऊपर उठाता है। आपको इस काल की नगरी से ऊपर उठने की कला बताते हैं कि आप, क्योंकि बाकी संसार की किसी भी चीज़ को अगर आप याद करेंगे तो कहाँ जाएंगे? संसार में। बीवी को याद करते तो कहाँ जाएंगे? संसार में। बच्चों को याद करते कहाँ जाएंगे? संसार में। दुकान को याद करते कहाँ जाएंगे? संसार में। मकान को याद करते कहाँ जाएंगे? संसार में। खेत को याद करते जाएंगे संसार में। दुश्मन को याद करते कहाँ जाएंगे? संसार में। मित्र को याद करते तो कहाँ जाएंगे? संसार में। उस काल की नगरी है ना। सतगुरु काल की नगरी में नहीं होते हैं, है ना। सतगुरु सतपुरुष की नगरी में होते हैं, सतपुरुष में होते हैं, ठीक है। इसलिए सतगुरु क्या कहते हैं कि आप सच्चाई के साथ में इन नामों का स्मरण करो मेरी मौजूदगी में। किसी मौजूदगी में? मेरी मौजूदगी में करो। मुझे हाजिर नाजिर मान करके कि यहाँ पे सतगुरु महाराज विराजमान हैं, हाजिर नाजिर मान करके मेरी मौजूदगी में तुम इन नामों का उच्चारण करो। और फिर क्या कहा है कि रहो मेरे मितवा, रहो साथ मेरे, और हृदय की कहानी कहो धीरे धीरे, कि आप मेरे साथ रहो, और कोई विचार नहीं है। जब आप भजन कर रहे हैं, जो आपको तरीका बताया, उस तरीके में क्या है कि आपको मेरे साथ ही रहना है, और किसी पास नहीं जाने का है ना। और किसी पास जाओगे तो बाहर जाओगे, और मेरे पास रहोगे तो कहाँ रहोगे? अंदर। वो चीज़ कहाँ है? का वस्तु कहीं ढूंढे कहीं की सुदावे हाथ, क्या कर पाए तो भेज लीजिए साथ। कभी साहब ने तुरंत कहा है, क्या कहा है इसको भेज देना? क्या कहा है कि धर्मदास तुझे लाख दुहाई, सतनाम बाहर नहीं जाए। सतनाम बाहर नहीं देना किसी को, कि वो अंदर का है ना। बाहर कौन है? बाहर माइंड है, उसको जान पाएगा क्या? बाहर कौन है ना। सब चीज़ें बाहर है, वो नहीं जान पाएंगे उसको। अंदर चेतन आत्मा जो है उसको जान पाएगी, उसको ले जाओ अंदर में। सतनाम बाहर नहीं जाएगी, अंदर में है वो। अंदर में जाकर के नाम देना तुमको, तो अंदर ले जाना हमको, ठीक है। तो अंदर कैसे जाएंगे? जो भारी सब किसी चीज़ का भी ध्यान करेंगे तो बाहर जाएंगे, और सतगुरु का ध्यान करेंगे तो कहाँ? अंदर जाएंगे, ठीक है। उस ये नहीं कि मेरे घर पे बोरी भर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों को इससे फायदा होता है, ये उसका कारण है। आए समझ, ठीक है ना। इसलिए अंदर में जाने के लिए अंदर में सतगुरु की मौजूदगी में अभ्यास करना है। किस चीज़ का? जो नाम दिए उनका। तो तरीका आप लोगों को नाम दान पे बताइए, इस तरीके से आपको अभ्यास करना है, ठीक है। ये करते करते क्या है कि जड़ से चेतन अलग होगा, है ना। स्थूल से सूक्ष्म में जाएगा, सूक्ष्म से कारण में जाएगा, कारण से महाकारण में जाएगा, महाकारण से केवल में जाएगा, केवल से हंस में जाएगा, और हंस से पार, तो पार ब्रह्म में जहाँ पे मुक्त मुकाम है वहाँ चला जाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं चौथा पद, ठीक है। एक है तत्पद, एक त्वंग पद, एक आस्पद और एक ईशान पद, ठीक है। तो तत्पद परमात्मा का है। तत्पद क्या है? परमात्मा का है, ठीक है। उसके अंदर आत्मा रहती है,
उसको तत्पद, उसको बोलते हैं त्वंग पद। वो आत्मा परमात्मा में तो है, उसे कभी अलग नहीं हो सकती, लेकिन उसकी नज़र कहाँ है? आस्पद और किसान पद की तरफ है, माया और काल की तरफ है। ठीक है, समझना, उसकी तरफ है। तो आपको उनसे निकालना है, आस्पद और किसान पद से आपको निकालना है। आस्पद माया, किसान पद काल है, उसे आपको निकालना है, उधर से दिशा को हटाना है। किधर करना है? जिधर परमपिता परमात्मा की मौजूदगी कहाँ हो? चौथे पद में। ठीक है, क्या कहा है कि नाम रहे चौथे पद में ही, दुनिया ढूंढे त्रिलोकी में ही, त्रिलोकी में बसता काल, चौथे पद में नाम दयाल। ठीक है, कि नाम रहे चौथे पद में ही, नाम कहाँ रहता है? चौथे पद में होता है ना। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी में ही, दुनिया कहाँ ढूंढती है उसको? त्रिलोकी में ढूंढती है। एकदम गलत है। जिसे कहते हैं कि जाप हमरे कहाँ होता है? त्रिलोकी में। ऐजबा कहाँ होता है? त्रिलोकी में। ऐजबा श्वास आ रहा है, कहाँ? शरीर में है, इसी में ही तो हो रहा है। अनध भी मर जाए, अनध क्या है? काल ने जो बनाया, तो काल अपनी नगरी में ही उसको प्रतिध्वनि मिली, है ना। जैसे कहते शब्द अनादि निरंजन का आवेश, आदि मंत्र शब्द उपदेश, 14 ब्रह्मांड शब्द की धर्मशाला, नानम सोम सदा दयाला। ठीक है, कि परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम, सतगुरु का जो नाम है, वो उसकी प्रतिध्वनि है, है ना। इसलिए कहते हैं कि जाप मरे, ऐजपा मरे, अनध भी मर जाए। ये तो काल की नगरी में क्या नहीं चलेगा, है ना। अनध भी मर जाए, श्रुत समानी शब्द में, जो सत शब्द है, वहां पर श्रुत को ले जाने का है। ताए काल नहीं खाए, उसको काल नहीं खा सकता, काल से परे चला जाता है। तो सतगुरु कहाँ ले जाते हैं आपको? काल से परे, वहाँ ले जाना चाहते हैं। तुम्हारे शरीर में से आपको ऊपर उठना होगा, माइंड में से आपको ऊपर उठना होगा, है ना। ठीक है, तो ये सतगुरु का काम है, ये सतगुरु कर सकता है, उसके बगैर नहीं होगा। उसके लिए आपका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। आपका कोई धन दौलत नहीं चाहिए, कुछ धन आपको एक पैसा भी मत दो चाहिए, ना आपका शरीर चाहिए, ना आपका माइंड चाहिए, ना आपका राजपाट चाहिए, ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ना आपकी जाति पाति बदलनी, ना कोई धर्म बदलना, पुरुष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्या है कि सच्चा दिल, है ना, जिसमें पिता परमात्मा का प्रेम आपके अंदर रखा जा सके, वो दीजिए। सच्चा दिल, है ना। दिल किसको कहते हैं? आत्मा को, चेतन को कहते हैं। ठीक है, सतगुरु किसको स्वीकार करते हैं? चेतन को स्वीकार करते हैं। उसको तो जगाना है, जिसको जगाना उसको स्वीकार करेंगे। माइंड को थोड़ी जगाना है, शरीर को, माइंड को सुलाना है ना। जागरण में श्रवण करो, जगे में इसको तो सुलाना है ना। क्या कहा कि ये बसता शहर उजड़ कर डाला, उजड़ा शहर बसाया। जो शहर बसा हुआ है उसको तो उजाड़ देते हैं, और जो उजड़ा उसको बसाना, ये सतगुरु का काम है। आपने क्या बसा रखा है ना। मैं ये हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं पंडित जी हूँ, मैं खातू का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये जो बसा रखा है, इसको उजाड़ कहते हैं। तो ये कुछ नहीं, ये खोखलापन है। तो परमपिता परमात्मा का सच्चा नूर है, उसमें जगाना है ना, उसको जगाना है। वो सतगुरु का मतलब है। ठीक है, तो ये भी सतगुरु जानते हैं। इसलिए शरीर, ठीक है, सत्संग और सतगुरु, ठीक है, उसी सारे से क्या है कि आप ये जो जड़ संसार है, जड़ से चेतन में आपकी मौजूदगी होगी। अभी जड़ में मौजूदगी है, शरीर जड़ है, इसमें मौजूदगी है, माइंड जड़ है, इसमें मौजूदगी है, माया जड़ इसमें मौजूदगी है ना। तो ये भेद आप माइंड से समझ नहीं पा रहे हैं। अभी मौजूदगी का मतलब क्या है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। आप ये सोचते कि शरीर को ट्रक के नीचे दे देंगे और इसमें निकल गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आप जब सो जाते हैं तो सो जाते हैं तो उसमें स्थूल से सूक्ष्म में चले जाते हैं, तो ये स्थूल से मर जाता है क्या? मर नहीं जाएंगे, डरना मत, डरने की जरूरत नहीं है ना। जगना है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अंदर में जाएंगे, जड़ से चेतन में आ जाएंगे। तो जो सतगुरु प्रसन्न हो, दे नाम का दान, दीन हो जाते रहो। दीन होने क्या होता है कि वहाँ पे राष्ट्रपति बनकर के आप वो नाम बचा नहीं सकते, है ना। और क्या है कि जब कोई मरीज है, उसको बीमारी है, ऑपरेशन करवाना है, तो डॉक्टर के पास पेशेंट बन के जाना है,
राष्ट्रपति बन के जाएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं तो नहीं कराऊंगा, मैं राष्ट्रपति हूँ तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, और पेशेंट है तो उसी हिसाब से पेशेंट की तरह से ट्रीट करना पड़ेगा उसको। तो आप क्या है, इन चीज़ों को संत सदगुरु नहीं जानते, नहीं देखते कि आप राष्ट्रपति के भिखारी हैं। कुछ नहीं, आपके अंदर परमपिता परमात्मा का सच्चा रूप है ना। वो जानते हैं क्या, ये परमपिता परमात्मा ने एक विशेष चीज रखी हुई है, इसे वो मनुष्य के शरीर के अंदर ही है ना, शरीर में नहीं, माइंड में नहीं। मतलब जैसे मैंने एक नारियल एक यूनिट है, उसके अंदर मतलब क्या कि वो गठ रखी हुई है, उस आप शरीर और माइंड इसके अंदर मतलब इसे इसके अंदर रमा के नहीं। ठीक है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है, चेतन आत्मा रखा हुआ है, परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम रखा हुआ है ना। जो जिसके संपर्क में जाने से ये क्या है, जड़ से चेतन हो जाएगा, जड़ से चेतन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ये आत्मा अभी अपने आप को शरीर मानती है तो जड़ है, अपने आप को माइंड मानती है, जड़ है। ठीक है, और फिर वहां अपने आप को क्या मानेगी कि मैं आत्मा हूं, चेतन आत्मा हूं, तो जग गई ना। ठीक है, तो अपने आप को चेतन मानने लगी, हाँ मैं चेतन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं माइंड नहीं हूं। ये प्रैक्टिकली प्रूव हो जाएगा, थ्योरी नहीं रहेगी, थ्योरेटिकल चीज नहीं रहेगी, ये प्रूव हो जाएगा, है ना। ये पता लग जाएगा कि मैं न राजा हूं न रंक हूं, है ना। ओंकार कुदरत निरंकारी, सब में खेले आप खिलारी, न सर्वंगी न ब्रह्मचारी, न पुरुष न खुसरा नारी, न ज्ञानी न ध्यानी भाई, न मूर्ख न छत्र खाई, न बालक न वर्द खावे, रूप पंडित दृष्टि नावे, न वह जंगम न वह योगी, आप रसना रस भोगी, सर्वव्यापी सबसे न्यारा, ऐसी लीला परमा पारा, ज्योति स्वरूप गिरधारी, है ना, दास रविदास के ब्रह्मचारी, है ना। आप वो परमपिता परमात्मा के चेतन नूर हैं, और वो कैसा है, न आपकी लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है ना, और न उसी कोई टाइम है। आप हमेशा से हैं, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। आप कैसे हैं, हमेशा से हैं, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, है ना। और आपका नाम कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा बड़ा वहाँ नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। कोई कहते हैं अंगुष्ठ प्रमाण, अंगुली इतनी है, कुछ नहीं। कुछ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसा कुछ भी नहीं है, डायमेंशनलेस, नो डायमेंशन, नो टाइम। ठीक है, वो क्या है, माइंड कैसे समझ सकता है। माइंड तो इन चीज़ों को समझ सकता है जिसमें ये चीज़ें हों, रूह से पार हो, है ना। कि माइंड कहाँ जाएगा, इज इक्वल टू mc²। एनर्जी क्या होती है, उसका मास हो और उसकी वेलोसिटी हो, उसी स्क्वायर को एनर्जी कहते हैं। इसमें वो कुछ नहीं है ना। और वो सुप्रीम एनर्जी है, वो सुप्रीम पावर है, जिसको साइंस की भाषा में उसको कोई नहीं समझ सकता, साइंस तो नहीं समझ सकते। ठीक है, इसलिए दैट इज बियॉन्ड माइंड, वन कैन नॉट थिंक एट ऑल, उसमें सोच नहीं सकता, समझे। उस भेद को संत सतगुरु जानते हैं। आप क्या जानो कि आप कौन हो, आप जानते हो क्या, कौन नहीं जानता आप कौन हो। फिर कभी नहीं पूछते आपसे कि आप कौन हो, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका क्या है ना। उनको पता कि आपकी जाति क्या है ना। मुझे दिखाई देता कि या तो ये बहन है, स्त्री है, या पुरुष है, जाति दो ही है। आपका धर्म क्या है, वो जानते, जो आपके अंदर स्वाभाविक है, जो प्रकट होता है, वो आपका धर्म है। आप जानते ही नहीं मेरे अंदर क्या प्रकट होगा, क्या प्रकट हुआ आपके अंदर। हाँ भाई, आपके अंदर क्या प्रकट हुआ, आनंद। आपके अंदर क्या प्रकट होगा, आनंद। वो आपका धर्म है, वो आपका धर्म, आप जानते हैं उसको। तो आपसे क्या पूछेंगे, कि किसी का पूछेंगे आप कौन है, क्या जाति है, आपका क्या धर्म है, कैसे पूछेंगे आपको। ठीक है, तो वो आनंद जो है वो आपका स्वाभाविक है, क्योंकि आप हैं उसी में, और वो परमपिता परमात्मा है ना। जब मैंने क्या आता है, जैसे रसगुल्ला, तो रस अलग होता है, गुल्ला अलग होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो आप क्या सत्य भी हैं, चेतन भी हैं, लेकिन आप आनंद नहीं है, आप आनंदी हैं, है ना। आप आनंदी हैं। जब उसमें मौजूद होंगे तब आपको पता लगेगा, जब तक मौजूद नहीं होंगे उसमें तो पता नहीं लगेगा। बाकी सब चीज़ मिलती है, आप सत्य भी हैं, चित्त भी है। जो परमात्मा सत्य भी है, चित्त भी है। ठीक है, वो आनंद है, आप आनंद नहीं, आप आनंदी हैं। ठीक है, और गहराई जो है वो माइंड से नहीं बताई जा सकती, और आगे बहुत गहराई है। तो पहले क्या बताया, मनुष्य शरीर मिला है, सत्संग आपको मिला है, सतगुरु मिले हैं, नाम आपको मिला है, उस नाम का इस्तेमाल करके कहाँ जाना है, जड़ से चेतन में पहुँच जाने का है।
जड़ शरीर और जड़ माइंड की भ्रांति आपकी टूट जाएगी जब अंदर में जाकर के अपने आप में मौजूद होंगे। जब तक आप अपने आप में मौजूद नहीं होंगे उस वक्त तक आपकी भ्रांति कभी भी टूटेगी नहीं, है ना। अब ये भाषा है कि आप अपने आप में मौजूद, अरे आप अपने आप से अलग कैसे हो सकते हैं? एक सेकंड के लिए अलग नहीं हो सकते। आप अपने आप की आपसे कितनी दूरी है? अभी कुछ भी दूरी नहीं है। आपकी आपसे दूरी कितनी है? कुछ भी दूरी नहीं है, ठीक है। फिर क्या हो गया ये? अभी फिर अपने आप क्यों नहीं जानते? क्या कि आपकी जो सूरत और नृत्य है, यही नजर और यही कान आपके, ठीक है, ये आपकी तरफ नहीं है, ठीक है। ये किधर है? जिधर माया है, जिधर माइंड है, जिधर ये शरीर है, जिधर ये संसार है, उधर है। तो किनको जानती हैं? किनको जानते हैं आप लोग? शरीर को जानते हैं। किनको जानते हैं? माइंड को जानते हैं, ठीक है। और भ्रमित है माया। मैंने बताया माया क्या है? माया भ्रम है, होती नहीं है, नजर आती है कि यहाँ है ऐसा। उसके लिए आपको कई बार बार बताया गया है कि भाई सूर्य जो है डूबता नहीं है, कोई सूर्य होता, लेकिन शाम को क्या लगेगा? सूर्य डूब गया, लगता नहीं लगता? डूबता क्या? अगर डूब गया तो कल कहाँ से आएगा, ठीक है। तो एक कोरा भ्रम है। इस तरीके की यहाँ पे व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंदर आप भ्रमित हैं। वो भ्रम को तोड़ने के लिए मतलब कि जब तक आपके अंदर अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं होगा, है ना, उस वक्त मतलब क्या है, ये भ्रम कभी नहीं टूटेगा। तो 5 तत्व गुण 3 तक भ्रम की दशा काल ने बना रखी है ना, उसकी दशा है। और आपकी दशा क्या है? इसके पार है, ठीक है। जब आप उसके पार पहुंचेंगे, उसके पार पहुंचेंगे, तब आपको अंदर में सच्चा नाम जो सतपुरुष ने दिया था, आपको बताया था कि इस नाम के जरिए तुम मेरे पास पहुंच सकते हो, ठीक है, वो नाम मिलेगा। वो है नाम। अभी जो आपको मिला ये नाम नहीं है। जो आपको मिला है ना, ये तो आपको जड़ से चैतन्य आने की कला है, ठीक है। ये नाम क्या है? नाम भाषा नहीं है। नाम कोई भाषा नहीं है। और जो आपको नाम दिया तो भाषा है ना। ये काल के चित्र से पार होने की कला है। और ये नाम नहीं है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, जो भी भाषा में आ गया वो काल की सीमा में है, और वो भाषा में नहीं है, भाषा से परे है ना। किसको कौन जानेगा? उसको जानेगा चेतन आत्मा, ठीक है। और फिर उसको नाम को सुनाते ही अंदर में क्या है कि सूरत और नृत्य सीधी सतपुरुष के पास पहुंच जाएंगी। न हम दूर हैं, न परमात्मा दूर है। आता है नहीं नजर, तो सिर्फ नजर का कसूर है। सिर्फ नजर का कसूर है कि दिशा उल्टी है, इसलिए वो नजर नहीं आता। दिशा उधर करो और जैसे वो नाम बताया जाए एकदम वहीं मौजूद है। नाम दिया जाएगा, सूरत और नृत्य तुरंत उसके पास पहुंचती है, ठीक है। आपको सूर्योदय हो जाते हैं, आपको सूरत तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? इधर सूर्य दिखाई दे रहा है ना, और आप उधर नजर करो, कितने टाइम लगता है आपको? कितना टाइम लगता है? तो लगता है क्या? कोई टाइम नहीं लगता ना। तो उस हिसाब से परमात्मा के पास पहुंचने में क्या टाइम लगेगा? कुछ नहीं, आपके पास ही है, समझे। जब आप उस चेतन की अवस्था में आ गए, जग गए, तो वो परम चेतन है। परमात्मा परम चेतन है, आप चेतन है ना। वो सत्य है, आप भी सत्य है। वो आनंद, आप आनंदी है, ठीक है। तो उस आनंद को लेते हुए आगे बढ़ने का है। आप सब लोगों को सादर सत्साही।